सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल भारद्वाज, केमिस्ट्री फैकल्टी एट विज्ञान, आप सभी का विज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते ही हैं, हम लोग एसिड बेस रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सीरीज चला रहे हैं एंड उस सीरीज में ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुकी हैं। पहली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि देखो एसिड बेस रिएक्शन होती क्या है, क्या उनका बेसिक फंडा है, कैसे आप किसी भी एक एसिड बेस रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, कैसे आप उसको बता सकते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड में फिजिबल है कि बैकवर्ड में फिजिबल है। सेकंड वीडियो में देन हमने क्या डिस्कस किया था कि एसिड बेस रिएक्शन किसकी, मेटल, सोडियम पोटेशियम मेटल, देन उनके हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड या पोटेशियम हाइड्राइड एंड उनका अमाइड, सोडियम अमाइड, इनकी रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी सीरीज में डियर स्टूडेंट्स हम लोग थर्ड वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बिना किसी देरी के हम लोग इस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिड बेस रिएक्शंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं ऑलरेडी सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। क्या है इसका फॉर्मूला? NaOH, राइट। ओके, हम लोग इसको एक नाम से और जानते हैं, क्या? कोस्टिक सोडा। देखो, जो NaOH होता है वो असल में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड होता है, व्हाइट सॉलिड होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट है आपका? NaOH में क्या है? Na पॉजिटिव केटायन एंड OH नेगेटिव बेस। ठीक है, तो ये एनायन, तो ये हमारा इफेक्टिव बेस का पार्ट करेगा। तो आज हम लोग ये जानना चाहते हैं कि NO जो हम लोग बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमने पढ़ी है, आज हम लोग यही देखेंगे क्या NaOH किस किस एसिड से रिएक्ट कर सकता है, क्या सभी एसिड से रिएक्ट करेगा या किसी पर्टिकुलर एसिड से रिएक्ट करेगा। तो बने रहना अंत तक इस वीडियो में, आपको इस सारे सवालों का जवाब आज मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे बहुत प्यारे से कंपाउंड के साथ, जिसका नाम है टर्मिनल एल्काइन, है ना, प्रोपाइन कंपाउंड। इसका IUPAC नाम अगर आपको बताऊं, प्रोपाइन। अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH से कराऊं तो आप लोग अब ऑलरेडी जानते हैं क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी। अगर नहीं जानते तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तो देखो, अगर मुझे ये चेक करने से पहले मैं एक बार इस प्रोडक्ट, इस रिएक्शन का एक बार प्रोडक्ट लिख देता हूं। ठीक है, चलिए अब उसी को रिकॉल करते हैं। तो बेसिक फंडा मैंने आपको सिखाया था। बेसिक फंडा क्या है कि रिएक्शन ऑलवेज गोस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस से वीक एसिड और बेस की तरफ। इस फंडे को आपको किसी भी हालत में नहीं भूलना है। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस से वीक एसिड और बेस की तरफ आपकी क्या जाएगी? हमेशा रिएक्शन। ठीक है, अब इसको समझो, एल्काइन का पीके कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 25। ठीक है, और तुम्हारे वाटर का पीके, इसको अप्रोक्सीमेटली 15.7 मान लेते हैं। ठीक है, 15.7। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है तुम्हारा? स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ वाटर। तो रिएक्शन कहां से कहां जाती है? रिएक्शन जाती है स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। तो यानी कि एल्काइन तो हमारे वीक एसिड्स हुए, एल्काइन इज वीकर एसिड, तो रिएक्शन कहां रहेगी? बैकवर्ड में फिजिबल, फिजिबल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन क्या है? फिजिबल है लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं NaOH की रिएक्शन कराऊंगा, मतलब NaOH की रिएक्शन हमने टर्मिनल एल्काइन के साथ की, तो NaOH इज नॉट दैट मच बेसिक के टर्मिनल एल्काइन का एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर सके। दूसरा रीजन आप क्या समझ सकते हो? देखो, OH नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर। और इस केस में नेगेटिव चार्ज राइट हैंड साइड में किसके ऊपर आता है? कार्बन के ऊपर। sp कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा। नाइट्रोजन sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा। तो ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है? OH नेगेटिव के ऊपर। तो रिएक्शन हमेशा कहाँ लाई करेगी? बैकवर्ड की तरफ। ठीक है, तो आगे हम लोग कुछ और देखते हैं। तो क्या मैं अगर इसकी रिएक्शन कराऊं, लेट्स सपोज OH पर CH3 अगर मैं ऑर्थो पे लगा दूं, तो क्या इसको निकाल लेगा NaOH? क्या NaOH में उतना दम है कि ये फिनोल के H को निकाल लेगा? चलिए प्रोडक्ट बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो NaOH ने जब इसका निकाला तो इसका पीके लगभग कितना होता है? देखो, फिनोल का पीके अप्रोक्सीमेटली 9.95 होता है। इट्स क्लोज टू 9.95। अगर CH3 है, ये प्लस H लगाएगा, प्लस I लगाएगा, तो लेट्स सपोज ये डिक्रीज करके 9.5 तक आ जाएगा, या मान लो 9 के अराउंड आता होगा। ठीक है, और इसका पीके कितना होता है? 15.7। इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी? स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। इसका मतलब फॉरवर्ड में दिस रिएक्शन इज फिजिबल। ठीक है, हम लोग एक रिएक्शन और डिस्कस कर लेते हैं इसी में। लेट्स सपोज हमने रिएक्शन कराई एसिटिक एसिड की with NaOH, तो प्रोडक्ट सोडियम एसिटेट
एंड वाटर बनेगा। अगर आपको इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करनी है, आपको पता है बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, इसका पीके अराउंड 4.76, 15.7, तो रिएक्शन इज फॉरवर्ड फिजिबल। ठीक है, तो आपसे अगर मैं एक और आपका फेवरेट कंपाउंड फिर से ले आता हूँ, इथाइल एल्कोहल फॉर अ वाइल, इसकी रिएक्शन अगर NaOH से कराऊं तो देखो आपको पता है इनका पीके कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 16 के आसपास। बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, पानी एंड एल्कोक्साइड, इसका पीके कितना होगा 15.7। तो ये वाली रिएक्शन कहाँ फिजिबल होगी, बैकवर्ड साइड में, फॉरवर्ड में फिजिबल नहीं होगी। यानी कि NaOH उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि वो क्या करे, अल्कोहल के प्रोटॉन को निकाल सके। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग एक फॉर्म में और पूछ सकते हैं आपसे, जैसे आप, मैंने आपके लिए क्वेश्चन ऑलरेडी रखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन NaOH, इनमें से कौन सा कंपाउंड NaOH में सोल्यूबल है। तो NaOH में सोल्यूबल वो कंपाउंड होगा जो पानी से ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद तुम्हारा प्रोडक्ट क्या आएगा, पानी। तो जो भी पानी से ज्यादा एसिडिक होगा, यानी कि जिसका पीके वाटर से कम होगा, दैट कंपाउंड विल बी सोल्यूबल इन NaOH। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो तो फिनॉल बिल्कुल 9.95, एल्केन तो किसी भी हालत में नहीं, एल्कीन भी नहीं सोल्यूबल होंगे, एल्काइन टर्मिनल भी सोल्यूबल नहीं होने वाला, नॉन टर्मिनल एल्काइन भी सोल्यूबल नहीं होगा। फिनॉल पे आपने कोई भी ग्रुप लगाया, ठीक है, फिनॉल पे आपने कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, मान लो +M, तो भी कोई बहुत ज्यादा उसका पीके नहीं बढ़ेगा, 10 से लेट सपोज 11 चला जाएगा, 11.5 चला जाएगा, तो इसका मतलब दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड सोल्यूबल, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड सोल्यूबल, एल्कोहल सोल्यूबल नहीं होंगे, स्क्वेरिक एसिड सोल्यूबल हो जाएगा, प्रोपेनॉल नहीं सोल्यूबल होगा, फॉर्मिक एसिड सोल्यूबल, ठीक है, ब्यूटानोइक एसिड सोल्यूबल हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा फिनॉल पे अगर मैंने NME2 ग्रुप लगाया, डोनेशन है, पीके बढ़ जाएगा लेकिन कोई खास नहीं बढ़ेगा, तो ये भी सोल्यूबल। ये वाला COH भी, ये वाला COH भी। पैराक्रिसोल अब क्या हो गया, पैराक्रिसोल का बताना एक बार। हाँ, क्या स्ट्रक्चर होता है पैराक्रिसोल के लिए, OH एंड OH पे क्या लगाओ, मिथाइल। ठीक है, तो ये वाला भी सोल्यूबल होगा। टोलिक एसिड का मतलब क्या होता है, टोलिक एसिड का स्ट्रक्चर COOH एंड उसके ऑर्थो पे क्या लगा है, CH3। ऑर्थोटोलिक एसिड मतलब COH की ऑर्थो पोजीशन पे CH3, तो ये वाला भी कंपाउंड सोल्यूबल होगा। पिक्रिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो OH NO2 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 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, सो दिस कंपाउंड इज हाईली एसिडिक, तो ये वाला कंपाउंड भी क्या होगा, सोल्यूबल होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, NaOH किन किन से रिएक्ट करेगा, क्या कौन कौन से कंपाउंड है जो NaOH में सोल्यूबल होंगे। सो सारे के सारे फिनॉल्स, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स, ऑल दिस कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन NaOH। तो इस बात का ध्यान रखना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल जिज्ञान। थैंक यू एवरीवन।